Hi guys, this is Sudhindra here from Wealthy Wealthy Workshop. Welcome to today's learning video. तो आज हम एक कंसेप्ट सीखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करना है। वॉल्यूम अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम है, दो तीन टाइप्स है उसके, बट आज हम देखेंगे व्हाट इज एक्यूमुलेशन वॉल्यूम। ठीक है, एक्यूमुलेशन वॉल्यूम क्या है एक्चुअली, और जो चार्ट्स में हमको नजर आता है वॉल्यूम कैसे उसको पढ़ें, एक्यूमुलेशन वॉल्यूम कहाँ हो रहा है, that we are going to see today. Let's see and let's go on to the charts. Okay, so do watch this video. It will help you a lot, in your trading as well. Investing कर रहे हैं उसमें भी help करेगा, सबके लिए है ये, very important. Okay, just let me share my screen now. Okay, तो ये अब है, तो यही चार्ट ले लेते हैं हम. So this is टाटा मोटर्स चार्ट. Okay, तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, आप देख सकते हैं. Now I'm going to show you something interesting. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीरियड था टाटा मोटर्स में, यू कैन सी दिस पीरियड. यहाँ पे क्या है, प्राइसेस नीचे गए हैं फ्रॉम अराउंड 340 लेवल से इट वेंट अप टू 302. तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज यहाँ पे नीचे गिरा था फ्रॉम 8 फेब टू 22 फेब. तो 14 दिन, 2 हफ्तों के लिए टाटा मोटर्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, उससे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. obviously very bullish स्टॉक है बहुत ही ज्यादा टाटा मोटर्स अभी. ठीक है, बट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देयर वाज द प्राइसेस स्लाइटली मूव लोअर, 40 रुपीज प्राइसेस नीचे गिरे. ठीक है, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात नोट करनी होगी. नाउ कम्स द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या कह रहा था. अब ये जो नीचे आप बार्स देख रहे हैं, ये वाले रेड एंड ग्रीन, दीज आर द वॉल्यूम बार्स. वॉल्यूम बेसिकली मीन्स number of transactions happening, number of selling or transaction buying selling happening, buyers and sellers. So more transactions means more volume. ठीक है, तो यहाँ पे prices obviously 40 rupees नीचे गिरे during these 14 days. But if you check the volume, ये जो लाल वाला वॉल्यूम बार है, this is the selling volume. अब वॉल्यूम देखेंगे सेलिंग का, सी द रेड कलर बार्स. ग्रीन को अभी नहीं देखना है, रेड कलर बार्स को देखिए. जब प्राइसेस यहाँ 14 डेज के लिए नीचे गिरता रहा 40 रुपीज के लिए, 40 रुपीज 14 डेज के लिए, एंड सी द रेड कलर वॉल्यूम बार्स, वो बहुत ही छोटे हैं. सो व्हाट डज दैट रियली मीन? दिस मीन्स इवन दो द प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, 40 रुपीज नीचे गिरा है प्राइस, ठीक है, मोर देन 5-6-7% नीचे गिरा है प्राइस, बट the volume is very less, the selling volume is very less, selling volume बहुत ही ज़्यादा कम है. So that basically indicates this is an accumulation volume. मतलब जो big traders है, big investors है, mutual funds, big traders, FIs, they are not selling. They are in fact looking to accumulate the stock as the prices are falling down. ठीक है, तो ये हमको वॉल्यूम से पता चलता है. Sometimes price can be hidden, but volume cannot be hidden. ठीक है, तो जहां पे आपको दिख रहा है कि प्राइसेस थोड़े से नीचे गिर रहे हैं और वॉल्यूम बहुत ही कम है. ठीक है, इफ यू सी हियर, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम था, दिस ये जो रेड कलर बार है, ये बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम था, बट यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे इसी रेंज में है नीचे की तरफ, सी द रेड कलर बार्स. सो द वॉल्यूम इज वेरी लेस, even though the prices are falling from 340 to 300. Volume, selling volume is very less. That means the big traders, big investors are looking to accumulate the stock at those levels. So this is basically called accumulation volume. But यहाँ पे अगर suppose volume high होता, red color bar suppose यहाँ तक होता, then prices और भी नीचे गिर सकते थे. That means even the big traders, big investors are selling. But यहाँ पे the big investors or big traders are not selling. They are in fact looking to accumulate. वो सोच रहे कि यहाँ पे हमको खरीदना है अभी. ठीक है, एंड उसके बाद प्राइसेस इफ यू सी, उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज एक्यूमुलेशन वॉल्यूम, बिग इन्वेस्टर्स वर एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक टाटा मोटर्स, और बाद में फिर से प्राइस अभी 347.4 हो गया, ऑलमोस्ट 350 इन द नेक्स्ट वीक और सो. ठीक है,
तो ये accumulation volume था where big traders were looking to accumulate those stocks at the levels of 300, 302, 305, 310. तो big traders sell नहीं कर रहे थे, ठीक है, they were looking to accumulate. तो volume बहुत कम था, selling volume was less. That means big investors were not selling. They were looking to buy at those lower levels as the prices were coming down. ठीक है, so this is the importance of volume. ठीक है, तो ये accumulation volume है या consolidation volume है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेड वॉल्यूम ज्यादा होता, जैसे यहाँ ये बार है, then that would have been a very huge selling volume, then the stock prices would have fallen down below 300. ठीक है, so note this important point. So this is called accumulation volume, जहाँ पे big traders are looking to buy at those levels because selling volume कम है, so they are not selling at all. ठीक है, तो only the small traders are selling here, big traders अभी sell नहीं कर रहे because जो red volume है वो selling volume है बहुत ही कम है. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, सेलिंग वॉल्यूम, तो तब क्या हुआ स्टॉक को. ठीक है, नाउ टू सी हियर, ये जो पूरा डाउन ट्रेंड था लास्ट ईयर का फेब मार्च, एंड इफ यू चेक द वॉल्यूम, चेक द रेड कलर बार्स, दिस बार हर एक रेड कलर बार देखिए, उसका हाइट देखिए, the volume is very very high. That means this is not a accumulation volume. This is a selling volume where all the big investors, traders, everyone is selling. ठीक है, तो ये वॉल्यूम से पता लगता है, वॉल्यूम हाई है, दैट मीन्स दिस इज इन अ बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड. तो डाउन ट्रेंड में भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं यूजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. बट अगर आपको ये एडिशनल पॉइंट पता होता कि द वॉल्यूम इज प्रीटी हाई राइट फ्रॉम हियर टिल हियर, ये जो पीरियड था 15 दिन का बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम था बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग, इसीलिए यहाँ पे the prices fell so much. Okay, from around this level 180 तक यहाँ तक पहुंच गया 63 तक 120 rupees, which is huge. ठीक है, more than 50% in the matter of 15-20 days. Here the volume was very high. ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं आप, इस पूरा वॉल्यूम है बहुत ही हाई था, उसका जो हाइट था सेलिंग वॉल्यूम was pretty high. So this is not an accumulation volume. तो ये accumulation volume नहीं है, ये selling pressure है, selling volume है, where everybody is selling, FIs, DIs, mutual funds, big investors, traders, retail traders, everybody is selling. So volume obviously is very high, selling volume is high. ठीक है, so this is not accumulation volume, this is a bearish volume, crash हुआ था market या stock. ठीक है, तो ऐसे आपको वॉल्यूम एनालाइज करना है, जहां पर भी आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, देन जस्ट चेक द वॉल्यूम कि वॉल्यूम क्या बता रहा है उस कंसोलिडेशन में. जब प्राइसेस थोड़े से नीचे गिर रहे हैं, इज द वॉल्यूम वेरी हाई और इज इट लो वॉल्यूम. लो वॉल्यूम है, दैट मीन्स someone is looking to accumulate that stock at those lower levels. The prices may shoot up again in the coming few days. ठीक है, तो वो accumulation volume है. ठीक है, तो आप आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, खुद जाके चार्ट्स आप देख सकते हैं, कोई भी चार्ट ले लीजिए. टाटा मोटर्स मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया, यू कैन लुक हैव अ लुक एट एनी चार्ट. ठीक है, सो एंड इफ यू चेक here also the volume, if you see the red volume is very less, even though the trend is sideways and consolidation, prices थोड़ा सा bearish भी है, sideways to bearish, but the volume is pretty low on the selling red color bar. That means someone is looking to accumulate that stock. कोई तो buy कर रहा है, और बाद में suddenly there was a breakout from 100 levels, it went up to 140 within the next 7-8 days. ठीक है, so that you should know कि कैसे इसको वॉल्यूम को पढ़ना है. सिंपल वॉल्यूम एनालिसिस है, आपको वॉल्यूम कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा, लाइक इस पे भी आप देख सकते हैं tradingview.com या investing.com पे फ्यूचर्स चार्ट एंड एनी चार्ट, एंड जस्ट चेक द वॉल्यूम कि कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कैसे है, ज्यादा है, कम है सेलिंग प्रेशर, देन यू कैन हैव अ लुक, एंड तो आपको समझ में आएगा कि एक्यूमुलेशन वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है एक्चुअली. ठीक है, जो बिग ट्रेडर्स या बिग इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं.
ठीक है, सो वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन एट ऑल। वॉल्यूम सबको दिख रहा है कि कहाँ पे कितने शेयर्स बाय हो रहे, वॉल्यूम हाई है या लो है। ठीक है, वेरी सिंपल एनालिसिस, बट दिस ये आपको एडिशनल टूल मिल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, तो वेदर इट्स accumulation volume or a selling volume। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स को या बैक टेस्ट कर सकते हैं जाके पीछे चार्ट को। एंड या तो अभी आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, इफ यू सी टुडेज चार्ट, obviously Tata Motors has broken the resistance। I'll just show you Tata Motors chart here also। ठीक है, तो टाटा मोटर्स, दिस इज जस्ट एन अपडेट आई एम गिविंग यू, ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है with a big white candle or a bullish candle। So the resistance has been broken। Now it has to sustain above this level, above this resistance level to go even higher। तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, बाइंग वॉल्यूम है इसमें, इफ यू सी 4 आवर चार्ट में भी वॉल्यूम अच्छा है। सो दैट इज गुड, लाइक बाइंग वॉल्यूम है तो और भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, प्लस देयर इज अ ब्रेकआउट एंड ऑन, तो ये ब्रेकआउट बॉलिंग जब ब्रेकआउट में भी आ सकता है, प्लस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो इट्स अ गुड ट्रेड। लाइक ऑटो सेक्टर आज बहुत ही ज्यादा बुलिश था। ठीक है, तो आप वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे, वहां पे हमको इंडिकेशन मिला था कि द ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश टुडे। ठीक है, तो अगर वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट फॉर द फ्यू डेज, ऑटो स्टॉक्स आर द स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर द कमिंग फ्यू डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वॉल्यूम एनालिसिस समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है टू अंडरस्टैंड कि where the big investors traders are accumulating the stock, और whether they are accumulating या accumulate कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा just by looking at the volume। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम होते हैं, और भी है, एग्जॉशन वॉल्यूम है, देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम और भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द कमिंग फ्यू डेज। बट पहले आप इसको समझ लीजिए, तो बाकी के जो वॉल्यूम्स हैं वो भी आप समझ पाएंगे, हाउ टू रीड इट। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू लर्न समथिंग, एंड कीप डूइंग योर होमवर्क एज वेल। तो होमवर्क तो जरूरी है, प्लस माइंडसेट को भी हाई फ्रीक्वेंसी में रखना है, एंड जस्ट कीप लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, thank you so much, see you in the next video।